गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। तो बच्चों को संस्कारित करना, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज टू गिफ्ट एंड इम्बाइब कैरेक्टर इन योर चिल्ड्रन। आप अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड। वे कहते थे कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन आपकी संपत्ति और संतति दोनों चली जाएगी। देखो चली गई। ये तो एक प्रसंग बना है, हजारों बने हैं आज। आप अपने बच्चों को मॉल में ले जाना, थिएटर में भी ले जाते हो, शॉपिंग और ट्रिप के लिए भी ले जाते हो, हॉलीडेज में पिकनिक और टूर पे भी ले जाते हो, ले जाना, लेकिन कभी उसको अनाथ आश्रम में भी ले जाना, हॉस्पिटल में भी ले जाना और मंदिर में भी लेके कभी आना। सो ही डेवलप्स अ बैलेंस्ड कैरेक्टर इन हिज लाइफ। ये जरूरी है। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रोज शाम को 20 मिनट के लिए घर सभा करना। आई एम फिनिशिंग इन 2 मिनट्स। रोज शाम को 10-20 मिनट के लिए घर सभा करना। यह मैसेज मुझे आपको सबको देना है। 20 मिनट्स ऑफ स्पिरिचुअल सेशन एवरी डे विथ ऑल योर फैमिली मेंबर्स। और उसमें क्या करना है? प्रथम 5 मिनट आपको भगवान का नाम स्मरण करना है, दूसरी 10 मिनट आपको रामायण या महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ के थोड़ी चर्चा करनी है। एंड द थर्ड 5 मिनट्स इज यू शेयर द डेज हैपनिंग्स। इनको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। अपने अमृत अनुभव से उन्होंने कहा है कि घर सभा से विश्व शांति होगी। बिकॉज कैरेक्टर ऑफ अ मैन, द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर गिव्स हार्मनी इन द हाउस। हार्मनी इन द हाउसेस gives order and structure in the society. Ordered and structured societies make a nation great, and great nations come together to make a peaceful world. ये क्रम है। तो चारित्र से विश्व शांति। आप बोलेंगे कि स्वामी आप तो साधु है, आपने भगवान में श्रद्धा और भगवान के नाम स्मरण की बात की है। आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद दीक्षा ली, तो मुझे दोनों का अनुभव है। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट हुए हैं। किस विषय पे? कि जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नित्य प्रार्थना और जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो उनका नाम स्मरण से आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। 50,000 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो सिर्फ ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूव्ड। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया की आप वेबसाइट खोलना, वहां एक रिसर्च हुई है। 2 प्रोफेसर्स थे, मैं उनका नाम आपको देता हूं, प्रोफेसर H.G. कोइंग और प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग। ये दोनों प्रोफेसर्स ने रिसर्च की भगवान के नाम स्मरण के। 4,000 लोगों को इकट्ठा किया, 4 ग्रुप बनाए, 1000 के 4 ग्रुप, और उनको 12 मिनट तक नाम स्मरण करवाया। उसके पहले उनके MRIs किए, माइंड मैपिंग किया। और MRIs भी ये जो होते हैं मेडिकली हॉस्पिटल में होते हैं, वो नहीं, स्पेशल सॉफ्टवेयर से। सो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक स्टेटस पता चलता है। पहले 1000 जो लोग थे उनकी एज ग्रुप थी 4 to 12, दूसरे 1000 थे वो 12 to 22, तीसरे 1000 थे तो वो 22 से 60 वर्किंग एज, और चौथे 1000 थे वो 60 to 80 ओल्ड एज। और उनको कहा कि नाउ यू गो बैक टू योर होम। और क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, क्रॉस सेक्शन, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सबके थे। 8 वीक तक आपको यह प्रयोग करना है। रोज 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण बैठ के करना है। 8 वीक के बाद सबको वापस बुलाएं। फिर से सबको 2 एक्सपेरिमेंट करके फिर से सबका माइंड मैपिंग किया और MRIs किए। और कंक्लूजन रिपोर्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पे देख लेना। कंक्लूडिंग रिपोर्ट ये आया कि जो बच्चे थे 4 साल से 12 साल के, उन्होंने नित्य नाम स्मरण किया तो उनके मेमोरी पावर में 15 to 19% इंक्रीज हुआ। तो ये टुवर्ड्स बेटर लिविंग की बात है कि नहीं?
आपके बच्चे के मेमोरी पावर अगर 15 to 19% बढ़ गया, इज इट एडवांटेजियस और नॉट? दूसरा जो एज ग्रुप था दैट वाज फ्रॉम 12 to 22, उनको यह लाभ मिला कि उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया फ्रॉम 5 to 9%। तीसरा जो ग्रुप था जो 22 से 60 जो वर्किंग ग्रुप था, उनका बफर कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। 22 से 60 की उम्र में यही शॉक्स आते हैं ना, सब फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आते हैं, सबको आते हैं। तो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं, वो बढ़ गई। ये भी बड़ा टुवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा जो ग्रुप था फ्रॉम 60 to 80, जो बुढ़े थे, उनको इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति 5 to 9% बढ़ गई। ये बेटर लिविंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अगर भगवान के नाम स्मरण से, ये यूनिवर्सिटी और फिलाडेल्फिया के रिसर्च में पता चला कि भगवान के नाम स्मरण से आपके मेमोरी पावर अच्छी होती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी बफर कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, तो ये लाभ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बात सही है। टुवर्ड्स बेटर के लिविंग के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल बैंड ऑफ लाइफ रखना। कई बार मैं बोलता हूं SNS, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी, दो साथ में चलनी चाहिए। और रामायण और महाभारत जो मैंने बोला कि 10 मिनट आप पढ़ना, मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, अब घर जाके अंतर्दृष्टि करना कि आपके जीवन में आज तक जितने प्रसंग बने हैं, अभी बन रहे हैं, भविष्य में बनेंगे, उसमें से कोई भी एक प्रसंग आप उठा लेना, वो प्रसंग रामायण या महाभारत में बना होगा, देख लेना। सीधा आपको काउंसलिंग और गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से मुझे वर्ताव रखना है, क्या करना है, क्या सोचना है। कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आपके घर में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसमें आप दशरथ हैं, वाल्मीकि हैं, या राम है, कैकेयी है, या मंथरा है। इतना तो आपको पता चलेगा। और मैनेजमेंट वाले ये सिखाते हैं, इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। कोई भी प्रश्न में अगर आपको अपना रोल पता है ना कि मैं ये प्रॉब्लम में दशरथ हूं या एक्चुअली मंथरा बन के जी रहा हूं, मैंने ये प्रॉब्लम चालू किया है घर में, तो प्रॉब्लम विल बी हाफ सॉल्व। तो इतनी बात है, टुवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए प्रामाणिक नैतिक पुरुषार्थ अपने व्यवसाय में, नीतिमत्ता एथिक्स कभी मत छोड़ना। दूसरी बात है जीवन में सेवा तन मन धन से जितनी भी हो सके करना। और तीसरी बात है परिवार के लिए समय देके शिक्षण के साथ संस्कार भी प्रदान करना। Then you will create a great nation, you will create a great world। तो आज आप सबके लिए हम भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके जीवन में इस प्रकार के वर्तन की प्रेरणा अपने विचार से दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। हम सब यहाँ आगेवान यहाँ बैठे हैं, लायंस क्लब के अधिकारी सब बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके सब प्रोजेक्ट्स में आपको 200% सक्सेस मिले, ऐसी हम प्रार्थना और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।